इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी से खास बातचीत। वरना 39 में से 39 सीटें हम जीत रहे हैं। राजानी बोले, कांग्रेस भी जल्द जारी करेगी सूची। प्राथमिकता उसी को दी जाएगी जो जीतने वाला विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए। पहली लिस्ट में देवास, बागली, खातेगांव सीट शामिल। देवास है, बागली है और खातेगांव है। जी हाँ, 3 सीटों पर प्रथम दृष्टि में जल्दी से जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर। सोनकर के नाम पर क्यों मुस्कुराए राजानी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी से आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। आपका अद्भुत व्यक्तित्व है और सर आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत आनंद आता है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अभी हम यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। कल जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की उसको लेकर क्या कहना। देखिए, 39 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं जी, और ये वो सारी सीटें हैं जो हमारे कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कैंडिडेट अति आत्मविश्वास में भरे पड़े हैं। एक कैंडिडेट ने कहा मैं 1 लाख वोट से चुनाव जीतूंगा। एक ने कहा कि मैं 50,000 से जीतूंगा। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि 2018 का वो रिजल्ट खुद देख लें। वो कैंडिडेट जो पिछली बार हारे हैं, किस दम पे, किस बिना पे आप कह रहे हैं, किस कारण से कह रहे हैं कि 1 लाख से चुनाव जीतूंगा। लप्पासी के अलावा कोई काम नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ एस जी आपको, ये 39 सीटों में से 1 या 2 अगर किस्मत से भी तेज रही उनकी भाजपा की, या हमारी किस्मत खराब रही तो हम हारेंगे। वरना 39 में से 39 सीटें हम जीत रहे हैं। ये तो वो सारी सीटें हैं जिनकी वजह से हमारी सरकारें बनती है, और इतना आसान नहीं है। ये जो 39 सीटें हमारी प्रथम दृष्टि में हम देख रहे हैं, ये हमारे गढ़ हैं। और इस बार एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी के खिलाफ है, शिवराज जी के खिलाफ है। हमारे साथी तो बहुतायत में वो जीतेंगे भी, इनकी लिस्टें आने दो, समय आएगा। अभी जिस तरह से कल जो सूची जारी हुई और अभी सोशल मीडिया पर जो चर्चा इस समय चल रही है कि ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि सूची इतनी जल्दी जारी हो गई, तो इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप, क्या लग रहा है ये। देखिए, वो सीटें हैं जो लगातार बीजेपी हार रही है जी, तो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। जो स्टैंडिंग एमएलए वर्तमान में हैं अभी, उनकी सीटें क्लियर क्यों नहीं की गई। तो हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कोशिश करती है। हमारी भी 66 सीटें 66 चिन्हित है और माननीय दिग्विजय सिंह जी को इंचार्ज बनाया गया है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूरी रिपोर्ट पीसीसी में दे दी है और 20 तारीख को, मतलब परसों, पहली बैठक चुनाव कमेटी की होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि 10-12 दिन में हमारी भी सूची, वो सीटें जो 66 सीटें हमारी पहले है, इसमें देवास भी कोई था। हाँ, देवास की 3 विधानसभा है। इसमें देवास है, बागली है और खातेगांव है, जो हम लगातार चुनाव हारे हैं। जी हाँ, 3 सीटों पर प्रथम दृष्टि में जल्दी से जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे। तो संभवतः इनके नाम भी बता। देखिए, नाम तो अभी मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। नहीं, शीर्ष नेतृत्व में आपका नहीं, हस्तक्षेप नहीं, मैं एक आदेश मानने वाला कार्यकर्ता हूँ। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, अभी थोड़ी देर है, समय है, ये मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अभी घंटे बाद आपकी सेंट्रल वीसी होने वाली। हाँ, अभी जूम मीटिंग है माननीय कमलनाथ जी से, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, तो समय समय पे हमसे वो निर्देश हमें देते रहते हैं कैसे काम करना है। आप देखते हैं कि मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ। पार्टी के दिशा निर्देश जो भी प्राप्त होते हैं या कोई नया प्रयोग करना होता है तो निश्चित रूप से उसमें मेरा नाम प्रथम नंबर पे आता है। कोई भी एक चाय पे चर्चा आपने देखी होगी मेरी, तो कांग्रेस में कल्चर नहीं था इस टाइप का। मुझे कहा गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और मुझे लगा कि ये नए कार्यकर्ताओं से एक अध्यक्ष उनके घर जाता है तो उत्साह बढ़ता है। उसी तारतम्य में आज पूरे मध्य प्रदेश में हम सारे अध्यक्ष चाय पे चर्चा में लगे हैं। मेरे देवास विधानसभा कंप्लीट कर ली, लगभग कंप्लीट हो गई, 1-2 मंडल रह गए हमारे। देन अभी सोनकच्छ कल अंतिम दिन है हमारा, वहाँ हमने एक सेक्टर पर जाके चर्चा की है, नाम घटाने बढ़ाने की बात की है, 80 साल से ऊपर के वोटरों की बात की है। और देखिए व्यास जी, मैं पहली बार बता रहा हूँ ये बात आपको जी, मुझे बताने में कोई गुरेज भी नहीं है कि संगठन का एक नया स्वरूप माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आया है। देखिए, छिंदवाड़ा का जो मॉडल है संगठन का,
नो डाउट सबसे बेस्ट इंडिया का मॉडल है। मॉडल मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं कोई कमलनाथ जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे गुरु हैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए 6 में से 6 एमएलए कांग्रेस के हैं, सांसद कांग्रेस के हैं, महापौर कांग्रेस के हैं, जिला पंचायत, वहाँ देखिए कोई बीजेपी का असर ही नहीं होता। हम बोलते हैं बड़ी आरएसएस की टीम लग गई साहब, मोदी की लहर चल गई साहब, छिंदवाड़ा में क्यों नहीं चलती है? क्योंकि कमलनाथ जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के साथ निचले बूथ लेवल तक की बात करते हैं। कांग्रेस का कल्चर नहीं था, ये तो ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, उसके नीचे की बॉडी होती नहीं थी। देन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मैं 40 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूं, पर पिछले 5 साल जो हमने मेहनत की है, माननीय कमलनाथ जी ने ब्लॉक के बाद मंडलम अध्यक्ष जिसके पास 17-18 पोलिंग, सेक्टर अध्यक्ष जिसका 5 से 7 पोलिंग, एक बूथ कमेटी का अध्यक्ष जी, केवल बूथ का एक, और उसके बाद 10-10, 12-12 लोगों की बूथ कमेटी, पन्ना प्रभारी, यहाँ तक हम पहुँच चुके। तो इस माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से सारा विस्तारीकरण हुआ संगठन का, जिससे बहुतायत के लोगों को जिम्मेदारी दी गई। एक नया नेतृत्व भी उभारने का काम किया गया। इसके माध्यम से नया नेता बनता है, कोई बड़ा नेता जिला अध्यक्ष या विधायक उन घर जाके चाय पीता है, उनसे मिलता है तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा है सबको। और मैं समझता हूँ कि संगठन में एक नई जान आई है। हम बीजेपी के संगठन से मुकाबला करने के लिए आज तत्पर हैं, हमारे पास भी पूरी टीम है। अब फैसला जनता को करना है। तो वापस अब फिर से मैं देवास तरफ जी आ जाता हूँ। 3 विधानसभा आप बता रहे हैं जहाँ तय हो चुका है कि ये नाम आप मुश्किल से हफ्ते भर में, हाँ हफ्ते 10 दिन। तो मैं ये 5 विधानसभा से 3 ही अभी क्यों आपने? देखिए ऐसा है कि 2018 में हम सोनकच भी जीते थे और हटपिपलिया जीते थे जी, ये आपको पता है। 3-2 का स्कोर रहा था, 5 में से 3 बीजेपी जीत गई थी और 2 कांग्रेस जीते थे। पहले उसके पहले की अगर मैं बात करूं 2018 के बाद के पहले 2013 में, तो हमारे पास 5-0 का स्कोर था। हमारे पास एक भी विधानसभा पूरे जिले में नहीं थी, आपको पता है। 13 में संगठन ने अच्छे टिकट दिए, सब कुछ हुआ, परिस्थितियां बदली, कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में चले गए। यहाँ जो परिस्थितियाँ रही वो अपनी जगह पर रही। अब परिणाम जो हमारे सामने है कि हाटपिपलिया की सीट कायदे से तो कांग्रेस की है। 2018 रिजल्ट देखें तो देखिए उपचुनाव अपनी जगह होता है, वो तो सरकार का भी उपचुनाव बड़ी मुश्किल से हारती है। आप सब जानते हो, प्रशासन, पैसा सब लगता है, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक और दरोगा से लेकर एसपी तक सब मदद करते हो, अपनी जगह पे होता है। तो 2 विधानसभा हमारी 2018 में हम जीते थे, उन दोनों सीटों को भी अलग किया गया। ये सेकंड राउंड में नाम आएंगे। प्रथम दृष्टि में जो 66 सीटें हम लगातार हार रहे हैं, देवास, खातेगांव, बागली, इन विधानसभाओं में हमारी लगभग तैयारी पूरी हो गई है। 20 तारीख को हमारे इंचार्ज संजय दत्त साहब जो महाराष्ट्र के हैं वो भी आ रहे हैं, इन्हीं तीनों विधानसभा में जाके मीटिंग लेंगे। में जो पहले से सक्रिय हैं वो उनको प्राथमिकता में रखा गया। देखिए बहुत सारे बिंदु हैं, जो सक्रियता है, युवा, अच्छा, बेदाग चेहरे, पैरामीटर रखा है आपने? मैं वही बता रहा हूँ आपको, युवा होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, और कोशिश ये रहेगी कि वो सबको लेके चले साथ में, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है। पर राजनीति का क्षेत्र ऐसा ही है, बीजेपी में कांग्रेस हो, यदि ये पैरामीटर है और कोई व्यक्तित्व कोई बड़ी पार्टी को छोड़ के आपके पास आए हैं और वो भी नाम चर्चा में, तो क्या उसको फिर उस पर किस तरह से विचार करें? मैंने आपको कहा ना, कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना सर्वे के हम टिकट नहीं देंगे। आप जिनकी चर्चा करना चाह रहे हैं उनका नाम भी सर्वे सूची में डाला गया है। अब सर्वे हमें बताया नहीं गया अभी, कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे हमें पता नहीं है, उन्हें भी खुद को नहीं पता है अभी। ये तो सर्वे आ रहे हैं, और सर्वे की रिपोर्ट में प्राथमिक दृष्टि ये देखी जाएगी, सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता उसी को दी जाएगी जो जीतने वाला विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए। युवा भाई स्वाभाविक है, युवा में उमंग होती है। अब हम अगर 2-3 बार चुनाव हारे हुए को फिर से टिकट दे दें तो चले हुए कारतूसों से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि युवा नया नेतृत्व आएगा। और कांग्रेस कमेटी इस बार, मैं भाजपा जैसी लपासी तो नहीं करता कि जिसको देखो वो 200 प्लस की रट लगाता है। कर्नाटक में भी इनका यही हुआ। हाँ, हम 150 के आसपास सीट अवश्य रूप से जीतेंगे और सरकार कंफर्टेबली बनाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, कल सोनकच से भी स्पष्ट हो गई क्या? जी हाँ, सोनकच की तो मैं क्या बात करूं। अच्छा है, सोनकर साहब चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। ये आपके चेहरे में जो खुशी दिख रही है, तो किस तरह से देखिए, मैं राजेश भाई बड़ा
छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, आप जानते हैं। सोनकच का संबंध मेरा 40 साल से है। ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है जिसने हरनावदा नहीं देखा, पाडलिया नहीं देखा, भीलखेड़ी नहीं देखी, सम्मसखेड़ी कहाँ है, अभी समझता हूँ कि कैंडिडेट को पता नहीं है। ये अन्याय होता है। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, भाजपा का अंदरूनी मामला है, पर हाँ मैं भी चाहता था कि स्थानीय आदमी चुनाव लड़े, चूँकि हर स्थानीय कार्यकर्ता की उम्मीद रहती है। और एक आयातित आदमी आके आएगा, चुनाव हारेगा, चला जाएगा, इससे संगठनात्मक रूप से जो मेहनत कर रहे हैं लोग, उस पर उसका बुरा असर जाता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मान कहना है, पर ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। सोच समझ के उन्होंने टिकट दिया होगा। चिंता नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक कार्यकर्ता होने के नाते, चूँकि मैं राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूँ, मैंने चिंता नहीं जारी की और मैं खुशी भी जाहिर नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कोई भी चुनाव लड़ता। हमने ये तो सोनकर जी आ रहे हैं, हमने इनके पहले पूर्व सांसद फूलचंद जी को हरा दिया, पूर्व सांसद थावरचंद जी को हरा चुके हम लोग। पन्नालाल जी डीआईजी इतना बड़ा नाम था, छोटे मोटे हवलदारों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जब डीआईजी को चुनाव हरा दिया था। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना था, कार्यकर्ता होने के नाते, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक इस तरह का नाम जो अचंभित कर दे, सबको आ जाए, तो जो नीचे की तबके के कार्यकर्ता है वो मायूस होते हैं। ये बात सच है। मैं भाजपा या कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। इस तरीके का वातावरण बनने से निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मेरा एक अंतिम सवाल और है, अगले हफ्ते आप सूची जारी आपकी पार्टी से भी हो जाएगी, संघर्ष की कई बार स्थिति बनेगी, विरोध की स्थिति बनेगी, इसके लिए कैसे आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में तो संघर्ष की बेला सतत बनी रहती है, और राजनीति में बोलबाला और नेतृत्व क्षमता ही सब कुछ काम करती है। अगर संघर्ष की क्षमता नहीं है तो उसे राजनीति नहीं करना चाहिए। सरकार तो आएगी जाएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना हमें पड़ता भी नहीं है। सरकार से क्या है, ठीक है, सरकार नहीं है तो भी हमारे काम रुकते नहीं, या हम कभी किसी अधिकारी को बोलते हैं। हाँ, अगर आपके नीचे गलत कार्यों की करने की पद्धति है, शराब बिकवाना हो, सट्टा चलाना हो, जुआ चलाना, ध्येय है आपका, ये अगर उद्देश्य है, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। अधिकारी भी समझता है कि ये किस टाइप का आदमी है। पर जनसेवा का भाव अगर लिए चाह रहे चल रहे हैं, आप जनता के बीच की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार से फ़र्क पड़ता है। आपकी बात अच्छे से अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी समझता है कि अगर आपने कोई बात कही है तो कोई बात में वजन है, और ईश्वर की कृपा है। सतत राजनीति करते हुए 40 वर्ष हो गए, संजमेर से जुड़े भी इतना ही समय लगभग हो गया। हम 85 में वो चुनाव लड़ने आए थे, 85 में कॉलेज का अध्यक्ष बना, 85 से लगभग 38-39 साल हो गए हम दोनों भाइयों को। बहुत सारे विघ्न भी आए, बहुत सारे भी हमने उतार चढ़ाव देखे जीवन में, चुनाव हारे जीते, मंत्री रहे न रहे। सतत राजनीति में जो चलता है, बना रहता है, बने रहना राजनीति में सर्वोच्च बात मानी जाती है। कई आए कई चले गए, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीति करना बड़ा कठिन काम है, लगातार करना। जारी जब हो जाए तब फिर एक बार जरूर। आज आपने इन्फॉर्म के लिए समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।